Recording in progress. Okay. Okay, is my voice clear now? ठीक है, तो सब कुछ सिमिलर ही है टेक्स्ट को लेके, सारा कुछ मोशन अगर आपको ऐड करना है, स्टाइल एंड फॉन्ट्स एंड एवरीथिंग इज सिमिलर। अब यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, बिकॉज नाउ वी विल बी एंटरिंग द ऑडियो पार्ट। ऑडियो पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, विट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कैसे आप अपने वॉल्यूम्स के साथ खेल सकते हो, कैसे अपना वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो, कैसे ट्रेंडिंग ऑडियोज को ऐड करना और कैसे उसको बीट से सिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताओ फटाफट, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज देर इज सो मच मोर दैट आई वांट टू गिव यू ऑल। एफएक्स मैं बताऊंगी, वी विल बी कवरिंग एफएक्स, बट पहले हम म्यूजिक वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। एफएक्स बहुत अच्छी चीज है, चलिए अभी कर लेते हैं एफएक्स। कोई पर्टिकुलर अगर क्लिप है, ठीक है, एफएक्स का मतलब वो होता है, रिमेंबर बाहुबली, हम कहते हैं बाहुबली में बहुत वीएफएक्स था, तो एफएक्स का मतलब यही होता है, दीज आर इफेक्ट्स। वीएफएक्स स्टैंड्स फॉर विजुअल इफेक्ट्स। अगर आप साउंड इफेक्ट्स भी लिखा हुआ कहीं देखोगे तो बेसिकली ये मतलब होता है कि दोज आर साउंड इफेक्ट्स। ओके, अब जब मैं कोई पर्टिकुलर क्लिप्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एफएक्स को क्लिक करूंगी उसके बाद, तो आप देखोगे कि कितने सारे मेरे पास एफएक्स आ गए। मतलब ये एक पूरी अलग दुनिया है, पता है कि अगर मुझे चाहिए मेरी क्लिप में आगे जाके स्नो गिरे तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो चीज भी हो सकती है इजिली। देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कवर थिंग्स हियर। यू कैन गिव एक थोड़ा सा जो तड़का वाली बात होती है ना, वो आप एफएक्स को यूज करके डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे स्नोफॉल अगर मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर पार्ट में, कैन यू सी द स्नोफॉल ऑन द स्क्रीन? दीज आर बेसिकली नथिंग बट इफेक्ट्स जो आप डाल सकते हो इन योर क्लिप्स, जब भी जो भी आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी अमेजिंग गैलरी है ये। आपको बस क्लिप को सिलेक्ट करके वेव एफएक्ट्स पे जाना है। आप एक थोड़ा सा तड़का या थोड़ा सा उसको इफेक्ट दे सकते हो इन विच एवर पार्ट ऑफ द क्लिप यू वांट। अगर आपको चाहिए कि ये जो स्पिन है वो सेंटर में आना चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्पिन को उठा लिया और यहाँ पे मैंने उसको आगे ड्रैग कर दिया एंड द मिडल ऑफ द क्लिप। ठीक है, अब मुझे 0.97 सेकेंड्स के लिए नहीं, मुझे थोड़ा सा, मुझे पूरा 2 सेकेंड्स के लिए चाहिए ये चीज, तो मैंने 2 सेकेंड्स के लिए उसको कर दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एफेक्ट्स इज। आप अपने वीडियोस को एक अलग सा इफेक्ट, अलग सा फील दे सकते हो। ऑलराइट, दिस इज व्हाट एन इफेक्ट इज। ये इफेक्ट को हम रहने देते हैं, अब हम ऑडियो पे आ जाते हैं। डाउट था, जब हम रेशो 9 रखते हैं तो जो ब्लैक फ्रेम पीछे है वो पोस्ट करते टाइम ऑलवेज आता है, तो उसको कैसे फुल, आप उसको भी पता है जैसे हम फोटोज को जूम करते हैं ना हिमालय जी, वैसे आप उसको भी जूम कर सकते हो, बहुत ईजी है वो चीज करना। बस जूम ही करना होता है और ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच वीडियो को बना रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप जो ओरिजिनल है, जो हम यहाँ पे गए थे, यहीं से आप 9:16 सिलेक्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फोटो टेयर नहीं होगा, फोटोज विल बी एज इट इज, बृंदा जी, इट विल नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फोटो। ओके, बिकॉज आप वीडियो एडिटिंग ऐप में वो चीज कर रहे हो, एंड ये वीएन इज डिजाइन दिस वे कि वो आपका क्वालिटी खराब नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आपका फोटो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोई भी फोटो अगर लोगे अपने वीडियो वीडियो एडिटिंग ऐप में, अगर आप जानते हो कि वो ब्लर है, तो रिमेंबर द वेबसाइट दैट आई शोड यू, अपस्केल एआई वाली, उसमें जाके आप फोटो की क्वालिटी एनहांस कर लो एंड देन वो फोटो को इंक्लूड करो अपने वीडियो एडिटर ऐप में। ओके, अब आ जाओ मेन, नीचे आ जाओ वापस टेक्स्ट के ऊपर, टैप टू ऐड म्यूजिक। अब आप लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे थे अब तक, अब मत छोड़ना, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाना कैसे ऐड करना इन योर वीडियोस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ करने से पहले जरूरी है कि आप गाना ऐड करो। मैंने सारी चीजें बेसिकली पहले ये बताई, क्योंकि अगर मैं म्यूजिक सबसे पहले बताती ना, आप लोग एडिटिंग शायद नहीं सीखना चाहते। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे। जब मैं टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करती हूँ, मुझे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, आप वीएन के एप्लीकेशन में डायरेक्ट अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो, वीएन प्रोवाइड्स दैट फीचर। साउंड एफेक्ट्स, एफेक्ट्स का मतलब मैंने क्या बताया, फटाफट एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, एफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं कह रही हूँ साउंड इफेक्ट्स, तो एफेक्ट स्टैंड्स फॉर, क्या आज की क्लास में सिर्फ भाविका जी हैं? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम अदर्स टू, इफेक्ट्स ऑफ साउंड, यस।
या तो भाविका जी या शिल्पा जी या सरिता जी जो हमेशा दिखते हैं, बाकी पता नहीं मुंह छुपाए बैठे रहते हैं कहीं। बट साउंड इफेक्ट स्टैंड्स फॉर साउंड इफेक्ट्स, जिसको आप क्लिक करोगे, कई बार ऐसा होता है कि हमें चाहिए कि नोटिफिकेशन की साउंड आए, या फिर कीबोर्ड टाइपिंग की साउंड आए, ये साउंड वो साउंड हमें चाहिए, वुश करके एक साउंड आता है, या पैसे गिर रहे हैं उसकी आवाज चाहिए। सब कुछ पूरा खजाना आपको ये साउंड इफेक्ट्स वाले सेक्शन में दिखेगा। ठीक है। मैं सर्च पे जा रही हूँ, मैंने टाइप किया टाइपिंग, तो मेरे को 3 टाइपिंग के ऑप्शंस आ गए। मैं प्ले करूंगी, लेट मी नो इफ इट इज ऑडिबल। ओहो। ठीक है, आवाज आ रही है। तो अब मुझे चाहिए कि जो थर्ड वाला है ना, कीबोर्ड टाइपिंग 3, दिस आई वांट टू यूज, तो यू कैन सी द यूज वाला पार्ट इन द राइट हैंड साइड। यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड ऑटोमेटिकली वीडियो एडिटिंग वाला जो हिस्सा है वो आपके वीडियो में ऐड हो गया। अब आप बोलोगे कि यार मुझे थोड़े से टाइम के लिए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि हमेशा कीबोर्ड टाइपिंग आना चाहिए। सो कीबोर्ड टाइपिंग जनरली क्या होता है, हमें तब चाहिए कि जब हम कोई टेक्स्ट को टाइप करता हुआ दिखा रहे हैं, हमारा एनिमेशन उस तरह का है, तो भी हमें वीडियो कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज चाहिए। तो बिकॉज मेरा टेक्स्ट राजस्थान सिर्फ 4.11 सेकेंड्स के लिए है ना, मैं क्या करूंगी, मैंने कीबोर्ड टाइपिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं उसको ड्रैग करके पीछे ले आऊंगी कि भाई तुम सिर्फ जितना राजस्थान है ना उतनी ही तुम आवाज रखो, उससे ज्यादा तुम जाओ मत। सिंपल। मैंने बस उसको ड्रैग करके उतने लाइन तक ले आई मैं जहां तक मेरा राजस्थान विजिबल है। दैट इज हाउ आई एडेड माई वीडियो साउंड इफेक्ट्स। कोई कोई जगह पे कोई स्टिकर आता है, लाइक वुश करके आता है, लाइक पॉप साउंड होता है, तो वो चीज आप, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एक आवाज डाल दी तो वापस नहीं डाल सकते हो। अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड टाइपिंग का ही वापस कहीं पीछे साइड डालना है, आप उसको सिलेक्ट करो, डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा उसी के ऊपर, उसको ड्रैग करो, जहां उसको छोड़ना है जाके जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है वहां जाके के आप उसको छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली वहां जाके बैठ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज, ये बात हो गई हमारी साउंड इफेक्ट्स की, जहाँ पे आप पॉप, यू कैन ऐड एज मेनी साउंड इफेक्ट्स एज यू वांट, देयर इज नो लिमिट टू इट। This is in reference to sound effect put to match the existing video's contents, such as walking, paper crunching, metal touching. Yes, this is foley sound. Yes, foley sound कहते हैं इसे, बट मैं टेक्निकल टर्म्स में पर्पसली नहीं जाना चाह रही हूँ सुशील जी, बिकॉज लेट्स बी एट द बेसिक्स फर्स्ट। नॉर्मल अगर आप एफएक्स भी ध्यान रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। बट थैंक यू फॉर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सुशील जी, आई रियली अप्रिशिएट यू ब्रिंगिंग इन समथिंग और द अदर इन द वर्कशॉप, सो थैंक यू सो मच। राइट, तो ये हो गया हमारा साउंड इफेक्ट्स वाली बात। अब होता है श्रद्धा, ओके ओके, साउंड डुप्लीकेट्स कैसे करना। आपको बस साउंड को सिलेक्ट करना है, ऊपर आपको पर्पल में ऑप्शन दिख रहे हैं, रिप्लेस आ गया, बीट्स आ गया, ऑप्शंस आ गया, की फ्रेम, लॉक, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे फोकस करना है। जो भी आपको करना है ना सब स्क्रीन पे लगेगा, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू सी एट द राइट प्लेस। डुप्लीकेट पे मैंने क्लिक किया, ऊपर दिख रहा है उसका डुप्लीकेट बन गया। अब मैं क्या करूंगी, उसको पकड़ के, आपको बस वीएन का ना एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, सारे एलिमेंट्स को हाथ पकड़ के जहां छोड़ना है ना वहां छोड़ के आना पड़ता है। तो हाथ अगर आपने उसका पकड़ लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं बोलूंगी कि भाई तुम पीछे चलो, पीछे इस कॉर्नर पे आके तुम यहीं रहना, सो वो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा वहां से। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डुप्लीकेट एंड ड्रैग थिंग्स एंड ड्रॉप थिंग्स वेर एवर यू वांट। अब आती है ट्रेंडिंग ऑडियोज की बात। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हम सुनते हैं और हमें लगता है कि यार ये गाना बहुत अच्छा है, जैसे मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, थड़थड़ा धड़धड़ा, ये गाना बहुत चला, एंड हमें लगता है कि यार मुझे गाने पे सॉन्ग मुझे बनाना ही है वीडियो, एंड आई वांट टू एडिट इट, इतना अच्छे से सिंग करना है वो गाने के साथ मेरे क्लिप्स, कि सामने वाले को लगे ना कि कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या होगा, जब मैं वापस म्यूजिक पे क्लिक करूंगी, मैंने रिकॉर्ड वाला सेक्शन हमने देख लिया, हमने साउंड इफेक्ट्स वाला सेक्शन देख लिया, अब आ जाओ म्यूजिक पे। म्यूजिक में आने के बाद ना 3 चीजें दिखती है। सबसे पहले तो म्यूजिक दिखता है, फिर फेवरेट दिखता है, फिर माय म्यूजिक दिखता है। म्यूजिक जो गैलरी है, यहाँ पे ऑलरेडी वीएन की एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी गैलरी है ये, जहाँ पे ऑलरेडी ऑडियोज अपलोडेड है ना, बट इसमें आपको बॉलीवुड गाने नहीं मिलेंगे। मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए, तो बॉलीवुड गाने नहीं मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपका कोई काम है नहीं। आप आ जाओ माई म्यूजिक पे।
माई म्यूजिक में एक बहुत कई बार ऐसा होता है कि हमारा गाना कोई एक पर्टिकुलर वीडियो में बज रहा है, लेकिन हमें वो ऑडियो चाहिए होता है सिर्फ। इसमें वो आप कर सकते हो, पता है। अच्छा, अब मैं आप आती हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आने के बाद, बिकॉज हमारा राजस्थान रिलेटेड वीडियो है, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए, सॉन्ग कौन सा लेना चाहिए मुझे, बिकॉज इट इज राजस्थान रिलेटेड वीडियो। तो एनी पर्टिकुलर सॉन्ग दैट यू वांट मी टू पुल फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। केसरिया बालम है, ठीक है। तो केसरिया बालम मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने इंस्टाग्राम खोल के सिर्फ मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने बस टाइप किया केसरिया बालम। मैं ऑडियो वाले सेक्शन में चली गई। मुझे गाना, हियर आई हैव गॉट द सॉन्ग दैट आई वांट। चौधरी ज्यादा अच्छा चॉइस है, थोड़ा सा लाउड है एंड क्लियर है, तो हम चौधरी वाला लेते हैं। ऑडियो सेक्शन में जाके मैंने चौधरी प्ले किया। गाना सुनाई दे रहा है? अब क्या, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये गाने पे बनाना है अपना वीडियो। अब आप बोलोगे कि कैसे ये सॉन्ग में लेके जाओ वीएन में, कुछ नहीं है। जब आप स्क्रॉल करते हो ना आईओएस में एंड इवन इन एंड्रॉइड फोन, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। देखो वो जो रेड डॉट दिख रहा है ब्लिंक ब्लिंक करता हुआ, आई कैन नॉट स्क्रीन रिकॉर्ड नाउ एट दिस मोमेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी शेयरिंग माई स्क्रीन। तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड करो। स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करने के बाद ये गाने को आपको पूरा प्ले करना है जितना भी आपको चाहिए, एंड उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्ड को वापस स्टॉप कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्ड को स्टॉप करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली जो वीडियो है आपके गैलरी में जाके बैठ जाएगा। सिंपल। इसमें कुछ ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। राइट। अब आप वापस वीएन में आ जाओगे। आप क्या बोलोगे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वीडियो में जाओगे, इंपोर्ट म्यूजिक करोगे। यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है। वीडियो में जाके अब ऑलरेडी मेरे कुछ गाने स्क्रीन रिकॉर्डेड है, मैं उन्हीं पे क्लिक करूंगी सीधा। जैसे कि ये गाना ऑलरेडी है अपलोडेड, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ टिक मार्क पे क्लिक किया। अब आप देखो जो मेरा वीडियो से मैंने जो लिया ऑडियो, वो गाना सिर्फ एज म्यूजिक मेरे स्क्रीन पे, मेरे वीडियो पे आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना गाना रिकॉर्ड करके उसको वीडियो बना लिया। और वीएन का एक फीचर होता है एक्सपोर्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो, उसमें जाके मैंने अपना जो भी गाना था वो मैंने यहाँ पे ले आई। अब यहाँ पे लाना क्यों जरूरी है, बिकॉज जरूरी है कि मैं बीट्स के साथ अपने क्लिप्स को सिंग करूँ, है ना, वो तो बहुत जरूरी है। अब मैं एक और चीज बताती हूँ, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे गए ही थे। जब कोई भी गाना आप ढूंढते हो ना, ऊपर आपको ट्रेंडिंग का ऑप्शन दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मिलते ही नहीं कि गाने कौन से हैं। सर्च एनी सॉन्ग, अगर आप अभी भी ट्राई करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो। कोई भी गाना आप सर्च करो, ऊपर आपको ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन दिखता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो, नाउ लुक एट द ब्यूटिफुल लिस्ट दैट यू गेट। ये लिस्ट आप सबकी सेम नहीं होगी, ये लिस्ट सबकी अलग होगी, आपकी लोकेशन के हिसाब से होगी। एक और ऑप्शन दिखता है पॉपुलर विथ योर फॉलोअर्स। ये चीज भी आपको दिखेगी कि आपके फॉलोअर्स में कौन कौन से गाने पॉपुलर है। तो अगर आपने जो गाना चूज किया, इफ यू नॉट हैप्पी विद इट, आप ट्रेंडिंग में चले जाओ, ट्रेंडिंग ऑडियो में से कुछ उठा लो। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि जो रेड वाला आइकन दिख रहा है 5 के नीचे, 5 के नीचे देर इज अ रेड मार्क, रेड एरो विच इज गोइंग डाउन, राइट। एंड 10 के नीचे भी देर इज अ ग्रीन एरो विच इज गोइंग अप। नाउ इसका मतलब क्या होता है, इंस्टाग्राम आपको खुद सामने बता रहा है कि जो 10 नंबर का गाना है वो ऊपर जा रहा है, भाई तुम इसको यूज करो। और जो 8 नंबर का गाना है वो नीचे आ रहा है, अब आप उसको यूज मत करो। इसका जो विजिबिलिटी है, जो ग्रोथ है, अगर आप ये गाने को लेकर बनाओगे कुछ, तो नीचे जाएगा आपका कंटेंट, है ना। तो यू जस्ट हैव टू कीप एन आई एवरीवेयर पॉसिबल। ऑल राइट। ठीक है, मुझे एक चीज बतानी है, जरूरी थी ट्रेंडिंग ऑडियोज रिलेटेड। कम बैक टू वीएन नाउ। अब मेरा गाना ऐड हो चुका है, प्ले कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनना कि कहाँ गड़बड़ हुई है। अब क्या हो रहा है, जो वीडियो का जो वॉइस था वो आ रहा है, जो मेरा कीबोर्ड टाइपिंग था वॉइस वो आ रहा है, जो मैंने गाना डाला वो थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है। ये गड़बड़ हो रही है ना।
दीज आर द फॉल्ट्स। कैसे हम उसको ठीक करेंगे? अब इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वीडियो एडिटिंग इज द वॉल्यूम फीचर, राइट? इट इज ऑल मिक्सड अप, करेक्ट सुशीली, इट इज ऑल मिक्सड अप। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस पे चले जाऊंगी मेरे फर्स्ट क्लिप पे, और मुझे फर्स्ट क्लिप का वॉल्यूम नहीं चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा खरखराश आवाज है, आई डू नॉट वांट इट। मैंने फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट किया, वॉल्यूम वाला सेक्शन दिख रहा है नीचे, मैं वॉल्यूम पे गई और मैंने बोला कि तुम चुप हो जाओ, 0 कर दिया वॉल्यूम, क्योंकि आई डू नॉट वांट एनी वॉल्यूम फ्रॉम द फर्स्ट क्लिप। मैंने टिक मार्क पे क्लिक किया, राइट? अब मैं गई कीबोर्ड टाइपिंग पे, मुझे चाहिए कि और अच्छे से आवाज आए कीबोर्ड टाइपिंग की, क्योंकि जब मैंने गाना डाला तब इतना अच्छे से आवाज नहीं आ रहा था कीबोर्ड टाइपिंग का। सेम मैंने उसको सिलेक्ट किया, मैं उसके वॉल्यूम में गई, मैंने उसको बढ़ा दिया, तो अब ज्यादा क्लियर आवाज आएगी क्योंकि मैंने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। नाउ कम्स द मेन ऑडियो का पार्ट, जो ट्रेंडिंग ऑडियो मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे चीज आती है ऑप्शंस की। कैन यू सी ऑप्शंस? किसके बाजू में ऑप्शंस दिखाई दे रहा है? ऑप्शंस इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ विच पार्ट, विच फीचर? बीट्स। बीट्स के बाजू में एक आपको ऑप्शन दिखेगा। वीएन का ना एक और बहुत अच्छा चीज है ये ऑप्शंस वाली पार्ट। जब भी आप ऑडियो के बारे में बात करते हो ना, तो बीट्स को देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सिंक योर क्लिप्स विद द बीट्स। अब आप, जो मैंने हीट वेव्स का जो गाना डाला है इसमें, उसमें जब मैं ऑप्शंस पे क्लिक किया, जब लुक एट द स्टार्टिंग पार्ट, इजंट इट अ स्ट्रेट लाइन? मतलब बेसिकली हमें ये समझ आ रहा है कि इतने से पार्ट में, मतलब इतना जो पार्ट है, ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ वाला, यहाँ पे कोई भी बीट नहीं है, देर इज नो म्यूजिक एट ऑल। सो इज देर एनी पॉइंट ऑफ कीपिंग दैट पार्ट? नो, राइट? मैं इसको क्या करूंगी, ड्रैग करके मैं पीछे तक ले आऊंगी, तो अब मेरा गाना एक्चुअल गाने से शुरू होगा, है ना? अब मैंने उसको टिक मार्क किया एंड सेव हो गया वो सॉन्ग वैसे का वैसा। ऑलराइट? तो इस तरीके से आप अपने ऑडियो को भी एडिट कर सकते हो। अब सिंक्रोनाइजेशन की जब बात आती है ना, हमने ऑप्शंस तो देख लिया कि कौन से पार्ट में बीट्स नहीं है, उसको हम ट्रिम कर दो, हटा दो, निकाल दो। बट एक बीट्स पे सो मच कि ऑटोमेटिकली वीएन क्या करता है, आपके ना बीट्स ऐड करके देता है आपको इन द ऑडियो। रिमेंबर द गाइडलाइंस जो हमने ऐड की थी कैनवा में, कि भाई इतने पार्ट पे आके तुम्हारा कट रहा है कैनवास, सेम लॉजिक आप बीट्स पे अप्लाई करो। बीट्स पे जब आप बीट्स ऐड करते हो ना, ऑडियो में ऐड करने बोलते हो वीएन को, तो क्या होता है, हर बीट पे वो एक लाइन दे देता है कैनवा, तो वो लाइन के हिसाब से ऐड कर सकते हो कि हाँ, ये बीट पे मुझे मेरा इंस्टाग्राम का लोगो लाना है, ये बीट पे मेरा राजस्थान का टेक्स्ट गायब हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए स्क्रीन पे। सो थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो आज जो मैंने पोल डाला था ग्रुप में, उसमें मैक्सिमम ऑफ यू ऑल हैड चोजन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑडियो विथ वीडियो। ये उसका जवाब है, द बीट्स ऑप्शन ऑफ वीएन। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑटो बीट्स दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ऑटो बीट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, कुछ नहीं करना है, उस पर क्लिक करना है बस। एड बीट्स, थोड़ा सा वो टाइम लेता है ना, बट वो बीट्स पूरे गाने में आपके ऐड करके दे देगा। ना लुक एट 1 2 3 4 5 रेड लाइंस दिख रही है, अब ये सारे आपके बीट्स है। जब आप टिक मार्क पे क्लिक करोगे, कैन यू सी द पर्पल लाइंस इन दी ऑडियो? इस ऑडियो में आप पर्पल लाइंस देख रहे हो, ये सारी आपकी बीट्स है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी एलिमेंट कहीं ऐड करना है ना, आप बस ड्रैग करो, वो बीट पे आ जाओ। वो बीट पे आने के बाद आप टेक्स्ट को यहाँ से शुरू कर सकते हो या टेक्स्ट को यहाँ पे खत्म कर सकते हो, यू कैन मैनेज इट ना। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट बीट्स इज। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट स्टिल हियर? कि चीजें समझ नहीं आए या वॉइस ओवर कैसे ऐड करना, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर को अभी तक कवर नहीं किया है, पर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सब कुछ इतने अच्छे से समझ आ गया कि कोई भी डाउट नहीं है कि सब कुछ ऊपर से गया? मतलब इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ क्या मैं? ओके, चलो ग्रेट, इफ देर आर नो डाउट्स। एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज बताना चाहूंगी जो कई बार होती है। कई बार क्या होता है कि अब जैसे इस ऑडियो क्लिप को मुझे इसी पॉइंट पे आके ना
खत्म कर देना है। अगेन यू कैन ऑलवेज ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स, बट यहाँ पे भी आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। कैन यू सी स्प्लिट हियर? मुझे बस एक चीज दिखानी है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने जब उसको स्प्लिट किया और मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर ऑडियो, अब आप देखो कीबोर्ड टाइपिंग वाला जो है वो इस पॉइंट पे आके दूसरे वाले ऑडियो के साथ मिसमैच हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। मुझे चाहिए कि मेरे को और कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज और बढ़ानी है। तो जब मैं उसको ड्रैग करने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो मुझे नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर वाला ऑडियो स्प्लिट किया, जो दूसरा पीस ऑफ ऑडियो था वो उसके रास्ते में आ गया। दिख रहा है? जब मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी ना, वो नहीं आगे बढ़ेगा। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? उसको जगह ही नहीं मिल रही है जाने की आगे। कुछ नहीं, आप उसको उठाओ। उठाया आपने उसको, आप उसको ड्रैग करो, ऊपर या नीचे ले जाओ, और जाके आप उसको रख दो। उसको थोड़ी सी स्पेस दे दो। फिर आप उसको ड्रैग करोगे ना, वो आराम से ड्रैग हो जाएगा। समझी ये चीज? तो जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे और जब अपना वॉइस ओवर, साउंड इफेक्ट्स, जब आप गाना, जब बहुत सारी चीजें साथ में डालते हो ना, जैसे वृंदा जी कह रहे थे कि कितने साउंड इफेक्ट्स आप डाल सकते हो, तो आप कितने भी साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हो, बट आप जब वो करोगे तब यहाँ जाके आप अटकोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये गाना तो यही खत्म हो गया क्योंकि मेरा दूसरा साउंड इफेक्ट ऐड कर दिया। उस केस में आपको क्या करना है? जो चीज अटक रही है उसको थोड़ी सी जगह देनी है, उसको थोड़ा सा स्पेस देना है। उसको ड्रैग करके आप ऊपर नीचे करोगे तो वो अपने आप सांस लेने लगेगा, एंड देन यू कैन एक्सटेंड उसकी जगह, उसका टाइम स्पेन। All right, so this is what the music part of your video is. हो गए? So here what we did is we learned how to add clips. उसका वॉल्यूम हम कैसे, वॉल्यूम के साथ हम कैसे चीजों के साथ खेल सकते हैं। हमने देखा कि हम स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं, हम हमारे खुद के फोटोज भी ऐड कर सकते हैं वीडियोस में। हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन पे उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ट्रेंडिंग ऑडियोज को ऐड कर सकते हैं, हमारे वॉइस ओवर को भी साथ में आउट ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम हमारे वॉइस ओवर की। ये सारी चीजें इजीली हम वीएन में कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ वीएन इज इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स एंड एफेक्ट्स, जो हमने देखा कि आप कैसे अपने वीडियो को एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हो, थोड़ा सा तड़का मार सकते हो, इज व्हाट द इफेक्ट्स गैलरी इज। तो आज सेशन के बाद जब आप अपना खोलोगे ना वीएन को, जब प्रैक्टिस करोगे, सो यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द इफेक्ट्स। कौन सा आपका सबसे फेवरेट है, कौन सी चीजों को आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आया कि कैसे क्या करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजों को ज्यादा अच्छे से नहीं समझोगे। यू कैन ऑलवेज रिविजिट द रिकॉर्डिंग्स, है ना, सारी चीजों को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा वीएन वाला पार्ट। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट स्टिल हियर? फिर मैं एक बहुत अच्छी सी चीज दिखाती हूँ, विच इज अनदर फेवरेट थिंग ऑफ माइंड। ये प्रोजेक्ट को हम सेव कर लेते हैं सो दैट आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप कि दिस इज व्हाट आवर वीडियो इज। आई विल से ये वीडियो की स्पीड कम ज्यादा, हाँ, तो वो भी चीज आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप रुशिता जी, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन इन ऑल दी वीडियो एडिटिंग एप्स। अब मुझे चाहिए कि अब मेरा जो सेकंड वाला क्लिप है उसका स्पीड थोड़ा कम ज्यादा हो या कम हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम सब चीज करते आ रहे हैं ना, हमने सिलेक्ट कर लिया, देन वी हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर फीचर। नीचे आपको स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है वॉल्यूम के बाजू में, आप स्पीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफ्स दिखेंगे। Now these graphs are nothing but it is basically showing you कि आपका क्लिप किस तरीके से आएगा और जाएगा। तो if you see the montage graph, जब मैं montage पे क्लिक करती हूँ ना, थोड़ा मूवमेंट वाला क्लिप लेंगे हम। जैसे कि ये जो थाल है, ये थाल का नॉर्मल स्पीड है ये, ठीक है। अब जब मैं इसकी स्पीड में गई, मैं montage पे गई, तो आपको लग रहा है फिर वापस नॉर्मल स्पीड पे आया। वैसे ही हीरो टाइम, द नेक्स्ट जो ग्राफ है, बेसिकली इट इज टेलिंग यू कि भाई अगर तुम्हें नॉर्मल से फट से स्पीड बढ़ानी है या फट से कम करनी है, दिस इज ऑल हाउ यू कैन प्ले। लेकिन अगर आपको नॉर्मल स्पीड चेंज करना है रुशिता जी, तो आप कस्टम में चले जाओगे, सॉरी आप रेगुलर में आ जाओगे। रेगुलर में आने के बाद इधर यू कैन मेक इट 2x, एफ एक्स, सॉरी 2x, 5x, 0.5x, 0.8x। आप सारी चीजें कुछ नहीं, आपको बस
उंगली पकड़ के अब उसको ड्रैग करना है, एंड देन यू कैन डिसाइड द स्पीड ऑफ योर क्लिप। ऑल राइट, सो स्पीड भी एक बहुत कॉमन सा फीचर होता है, कोई भी वीडियो एडिटिंग ऐप उठा लो आप, जिसमें आप कर सकते हो। बट वीएन में यू गेट दीज कस्टम ग्राफ्स जो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप सारे, आई एम सो सॉरी अगर आपको भूख लगी तो, बट ये बहुत अच्छा क्लिप था मेरे पास राजस्थान का। एनीवेज, तो एक ग्राफ को आप अप्लाई कर सकते हो वीएन में। ऑलरेडी प्रीसेट्स कहते हैं इन्हें, कि ऑलरेडी बना हुआ है सब कुछ, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट इट एंड अप्लाई ऑन योर क्लिप। ऑलराइट, सो ये आपका स्पीड हो गया। अगर हमारा बेसिक एडिटिंग, अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दैट आई ट्राई टू मेक यूजिंग वीएन, एंड वो कैसे करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? दिस इज द बेसिक वीडियो एडिटिंग। अगर आपने ये सीख लिया ना, आराम से रील आप बना सकते हो। जबकि अब तो इतना ईजी हो गया है कि इंस्टाग्राम डज नॉट want to see a glamorous world। उसको नहीं चाहिए कि आप एकदम ताबड़तोड़ एडिटिंग करो। नो, अगर आपका सिंपल भी एडिटिंग आप रखते हो अपने क्लिप्स का, सारे क्लिप्स को आपने अच्छे से जोड़ा है, एस्पेक्ट रेशियो का ध्यान रखा है, टेक्स्ट प्रॉपर्ली ऐड किया है, वॉइस ओवर दिया है, और कैप्शंस बहुत अच्छे से डाले हैं, उसका सोल्यूशन मैं देने वाली हूँ अभी आपको, तो हो गया। बस यू हैव क्रैक्ड द इंस्टाग्राम ग्रोथ सीक्रेट। आराम से आप अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू कर सकते हो, या यू कैन डू रियली वेल इनटू दैट फील्ड। ठीक है, अब मैं एक चीज दिखा रही हूँ। मैं ना ये क्लिप को, इट्स बेटर दैट आई शेयर इन द वीडियो, है ना, शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो फिर आप लोग और अच्छे से देख पाओगे, बिकॉज आई थिंक थोड़ा अटक अटक के चल रहा है व्हेन आई प्ले द होल वीडियो, राइट? सो आई शेयर इट इन द ग्रुप। अब मैं एक चीज दिखा रही हूँ इन माय फोन गैलरी व्हिच आई मेड यूजिंग, सी दिस इज समथिंग आई मेड यूजिंग वीएन। मतलब एक फोटो है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो को चिपका दिया, एंड दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, एंड लुक हाउ अमेजिंगली इट हैज कम आउट। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा गैलेक्सी जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर चल रहा है ना? तो अब आप सोचो कि मैंने कैसे किया है। आई हार्डली टुक मी 2 minutes टू डू इट। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, बहुत अमेजिंग फीचर है ये वीएन का। लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ। मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं, न्यू प्रोजेक्ट पे गई, वीडियो बेस पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये जो फोटो है पर्टिकुलरली, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, जो वो वीडियो क्लिप में था। पीछे क्या दिखेगा मुझे? वीएन का दिखेगा स्लाइड, मुझे उसको डिलीट करना है। मैं ओरिजिनल में जाके स्टेप नंबर 2 इज एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करूंगी 9:16 ऑलवेज। इवन इफ यू थिंक इट इज 9:16, ऑलवेज मेक श्योर कि आप ओरिजिनल वाले टैब में जाके उसको 9:16 करोगे। अब क्या करोगे, टैप टू ऐड स्टिकर, इसमें मैं गई टैप टू ऐड स्टिकर में। यहाँ पे पता है, आप फोटोज तो ऐड कर ही सकते हो, आप अपने वीडियोज भी ऐड कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने फोटोज ही ऐड करोगे, यू कैन ऐड योर वीडियोज ऑल्सो। फोटोज वाले टैब में जाओगे, यहाँ पे मैंने एक क्लिप ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है ऑफ द गैलेक्सी विच लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये गैलेक्सी वाला वीडियो है, कुछ नहीं, आसमान में जो पूरा टाइम लैप्स होता है स्टार्स का, दैट इज दिस वीडियो। आई विल मेक श्योर कि पूरी स्क्रीन पे मेरा ये जो क्लिप है ये अच्छी तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ। पूरी स्क्रीन पे फ्रॉम ए टू जी पिंक लाइन दिख गई मुझे, मतलब ये प्रॉपर हो गया। ऑलराइट, ये समझ आ गया मैंने क्या किया। एक फोटो उठाया, उसके ऊपर मैंने, यस दिस वन इज अ वीडियो। हाय माय नेम इज, एक सेकेंड लेट मी जस्ट, यस। सो ये जो मैंने ऊपर वाला स्टिकर ऐड किया ना एज अ स्टिकर, दिस इज एक्चुअली अ वीडियो। इफ यू कैन सी, दिस इज अ वीडियो। अब आ जाओ सबसे नीचे वाले पार्ट में। जैसे ही मैंने वो स्टिकर को ऐड किया, नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। अब ब्लेंडिंग का ऑप्शन, सब लोग मेरी तरफ देखोगे, अब ब्लेंडिंग का ऑप्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लिप को मैं दूसरे क्लिप के साथ ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड एज इन मैंने मिक्स कर देना है दोनों चीज को, राइट? सो दिस इज व्हाट ब्लेंडिंग इज। हम ब्लेंडिंग जनरली जब दाल पीसते हैं, हम कहते हैं कि ब्लेंड कर रहे हैं हम, मतलब सबको मिक्स कर रहे हैं साथ में, हम मिक्सी चलाते हैं, राइट? बेसिकली हमने दो चीजों को मर्ज किया है। तो जब आप वो पर्टिकुलर स्टिकर को सिलेक्ट करते हो, आप नीचे आते हो, आपको पोजीशन के बाजू में ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ब्लेंडिंग के फीचर में बेसिकली वीएन इज टेलिंग यू कि किस किस तरह से
आप कौन दो क्लिप्स को मर्ज कर सकते हो इनटू वन अनदर, एंड ट्रस्ट मी द बेस्ट आउट ऑफ दीज मेनी इज द ओवरले। आपको कलर डॉज के बाजू में एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा। नाउ जस्ट सी द मैजिक। जैसे मैं ओवरले पे क्लिक करूंगी, जस्ट हैव अ लुक कि किस तरह से चेंज हो जाएगा सब कुछ। मैंने ओवरले पे क्लिक किया, कैन यू सी माई इमेज दैट वॉज इन द बैकग्राउंड इज ओवरलेड बाय द वीडियो जो मैंने एज अ स्टिकर ऐड किया है ना। मैंने बस टिक मार्क पे क्लिक करना है, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ जो मैंने क्लिप ऐड किया, क्योंकि मुझे वो पहाड़ नहीं चाहिए। एंड कैन यू सी हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ नॉर्मल सिंपल सा इमेज into something very brilliant and very beautiful. That's the magic of blending में से अगर आप ओवरले सिलेक्ट करते हो ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप कर सकते हो। अब मैं इसको प्ले करती हूँ, अब देखना क्या होगा। ऑटोमेटिकली वो जो वीडियो था जो पूरा चल रहा था वो मैंने ब्लेंड कर दिया फोटो पे, तो बेसिकली मेरा एक इतना अच्छा सा रील आ गया। मैंने सामने वाले को ये समझेगा ही नहीं कि मैंने फोटो और वीडियो को कंबाइन किया है। मैंने ऐसा लगेगा कि मैं वहां बैठ के पूरा टाइम लैप्स लिया है पूरे तारों का। तो नेक्स्ट टाइम जब वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जाएगा वो सोचेगा कि यार इतने तारे उस बंदी को यहाँ दिखे कैसे। राइट, सो इस तरीके से आप थोड़ा एडिटिंग के साथ खेल सकते हो। ब्लेंडिंग में से ओवरले का ऑप्शन इतना अमेजिंग है। मैं बोल रही हूँ जब आप एक्सप्लोर करोगे, जब कोशिश करोगे चीजें बनाने की ना, बिकॉज वी हैव टाइम फॉर अ नेक्स्ट वर्कशॉप, नेक्स्ट सेशन, तो आप बिल्कुल ये एक्सप्लोर करिए, है ना, कुछ कुछ बनाने की कोशिश करिए। एंड व्हेनेवर यू अपलोड इट ऑन इंस्टाग्राम, डू टैग मी, डू टैग इकतारा, सो दैट हमें समझेगा कि हाँ यार कहीं जाके किसी ने इस फीचर का उपयोग जरूर किया है एंड थिंग्स हैव रियली कम आउट वेल। ओके, सो दिस वाज समथिंग दैट आई थॉट कुछ अलग एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, सो दैट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे। बिल्कुल आप ट्राई करिए, बहुत सारे चीजें आप इससे बना सकते हैं। ब्लेंडिंग ओवरले, वो जो चीज आपने बहुत लोगों ने देखी होगी कि सामने इंसान बोल रहा है और पीछे टेक्स्ट सब कुछ चेंज हो रहा है, वो चीज कैसे होती है। मतलब अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, पीछे एक तारा का दिख रहा है आपको लोगों, मैं उसके आगे खड़ी हूँ। बट जनरली जब हम एडिटिंग करते हैं, जब हम वीडियो में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हमारे आगे टेक्स्ट दिखता है, राइट। वो चीज भी बहुत इजीली पॉसिबल है यूजिंग ओवरले। इफ टाइम परसिस्ट, मैं वो चीज दिखाना जरूर चाहूंगी। बट लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द कैप्शंस। वीएन में अब तक आपको अगर किसी को भी डाउट है तो आप प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, कुछ 2 मिनट रुकते हैं हम, देन आई एम गोना शो यू समथिंग अमेजिंग फॉर कैप्शंस। जो बहुत लोग अटकते हैं कि यार वो जो सबटाइटल आता है, कि मैं बात कर रही हूँ साइमल्टेनियसली सामने टेक्स्ट आते जा रहा है, तो वो कैसे होगा। प्लीज शो दैट ऑल्सो। मैं सेशन में आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट अप, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता चले। बहुत ईजी है वो चीज करना, वो हम बिल्कुल करेंगे। दे मेक 3 लेयर वीडियोस, वो कैसे होता है मैं बता रही हूँ ना। यहाँ पे आप अब देखो, ब्लेंडिंग करते करते मैंने 2 लेयर तो बता ही दी। अगर आप वो ब्लेंडिंग का ओवरले हटा दोगे तो 2 लेयर आपको समझ आ जाएगी, बट वो आपके लिए है 3 लेयर्स एंड 4 लेयर्स एंड जितनी भी लेयर्स। एक के ऊपर एक आप चीजें आराम से ला सकते हो। जैसे एक फोटो आ गया, उसके आपको ऊपर एक और फोटो लाना है। रिमेम्बर जब हमने जो पिछला राजस्थान का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पपेट वाले सेक्शन में, अच्छा पपेट वाला सेक्शन डिलीट ही हो गया था क्या, ओके। पपेट वाले सेक्शन में मैंने बीच में एक और फोटो डाला था, राइट। तो आप उसके ऊपर भी एक और फोटो डाल सकते हो, कुछ नहीं है, आपको ऐड स्टिकर करके और दूसरे फोटोज ऐड करते जाना है। तो गुड दैट यू आर थिंकिंग इन दैट वे, बट जब तक आप एक्चुअल वीएन खोल के करोगे नहीं ना, जब आप वो करोगे और तब अटकोगे ना, तब मुझे मैसेज करना, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो, बिकॉज आई एम श्योर आज के सेशन के बाद इजीली कर पाओगे, दैट्स नॉट एन इशू। डेफिनेटली डाउट्स होंगे आपके पास जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कैरोसल्स में हुआ। बट नाउ आई एम श्योर, लाइक यू नो, लाइक यू ऑल नो, इट्स इजी। कैरोसल भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इफ मैंने कोई वीडियो शूट किया है पर उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करे, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ जब मैं दूसरे एप्लीकेशंस में ना आऊंगी। आ, है उसका जवाब मेरे पास भी। बट लेट्स क्लोज द वीएन नाउ, हम कैप्शंस के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत अच्छा वीडियो बन गया, एडिटिंग हो गई, वॉइस ओवर हमने बहुत अच्छा एडिट किया है, सारे बैकग्राउंड नॉइसेस मैंने हटा दिए। रिमेम्बर जब हम एआई का डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने एक वेबसाइट बताई थी, एआई कूस्टिक्स करके वो वेबसाइट थी, जहाँ पे आप
इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या आपके बैकग्राउंड है, कितनी आवाज में आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप आराम से अपना वॉइस को एनहांस कर सकते हो, पूरा बैकग्राउंड की आवाजें सब कुछ हटा सकते हो, राइट? वो पॉसिबल है। बट वो हो गया, लेकिन अब मैं कैप्शंस कैसे जनरेट करूं? अब आप बोलोगे श्रद्धा, कैप्शंस तो हम जब इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं तब हम कैप्शन लिखते हैं, हम उसका हैशटैग्स, कीवर्ड्स, ये सब कुछ डालते हैं। तो कैप्शंस, जब वीडियो एडिटिंग की बात होती है ना, तो कैप्शंस मतलब सबटाइटल। जब हम कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं, नीचे सबटाइटल्स आते हैं ना, हम वो सबटाइटल्स का लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि हिंदी है या इंग्लिश है, व्हाटएवर वी वांट, हम वो चूज कर सकते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, अभी चेंज हो गया है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पढ़ता था पहले, बट इंस्टाग्राम एल्गोरिदम अब सुनने भी लगा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंटेंट में वॉइस ओवर डालो। वॉइस ओवर के साथ साथ जरूरी है कि कैप्शंस भी डालो। कैप्शंस इज समथिंग, जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे वो टेक्स्ट स्क्रीन पे आता जा रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ये पता चला था कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरा बैठ के टेक्स्ट ऐड करते हैं कि कौन कब क्या बोल रहा है, और फिर वो वर्ड्स ऐड करते हैं। बट देर आर वेज विन विच इजिली यू कैन ऐड कैप्शंस। स्क्रीन पे आप देखोगे तो वीएन के बाजू में एक ऑटो कैप्शन का आपको ऐप दिखेगा। ऑटो कैप्शन, इट लुक्स लाइक दिस। ऑटो कैप्शन इज द एप्लीकेशन फॉर iOS यूजर्स ओनली। ये अब तक एंड्रॉइड के लिए नहीं आया है, बट एंड्रॉइड वालों यू कैन यूज Zemo, विच इज ZEEMO, या फिर आप सिंप्लीफाइड AI एंड Zemo, ये दो एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हो टू ऐड कैप्शंस। ऑलमोस्ट इंटरफेस दोनों का सेम ही है, इट इज सिमिलर ओनली, डज नॉट डिफरेंशिएट मच। हम ऑटो कैप्शन को देखते हैं अब। ऑटो कैप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 40+ कैप्टिवेटिंग स्टाइल्स दिखेंगे। कुछ कुछ स्टाइल्स ऐसी है जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, नहीं जरूरत है पे करने की, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्री में अवेलेबल है ना वो काफी है। वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाएंगी। अब जैसे जैसे मैं एक एक सिलेक्ट करते जा रही हूँ, आप देखो चेंज होते जा रहा है टेक्स्ट, राइट? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, कि टेढ़ा मेढ़ा आता है टेक्स्ट और विगल होता रहता है अपने आप। सो ये जो है वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। अब आपको क्या करना है, जब आपको अपने किसी वीडियो पे अपने कैप्शन ऐड करना है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रही हूँ। ये आपको बोलेगा कि आप पैसे पे करो, बट ऊपर आपको छोटा सा क्रॉस मार्क दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में, आप उसको बंद कर दो। नो नीड टू वरी। वो आपको, मैं कुछ भी ऐसा नहीं देने वाली हूँ जिससे आपको पे करना पड़े कहीं, है ना? कहीं भी अगर आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखती है, हमेशा आप ऊपर क्रॉस मार्क पे ध्यान देना, कहीं ना कहीं वो छुपा रहता है क्रॉस मार्क। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा पे करना पड़े। ऑलराइट, चलिए। तो अब मैं कुछ वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगी। मेरा कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ नहीं है। आई हैव अ वीडियो ऑफ माई सेल्फ जिसमें मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे दिस। अब वो क्या करता है, नीचे आप लैंग्वेजेस देखो, लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। हिंदी है या इंग्लिश है, वट एवर यू वॉन्ट टू चूज, यू कैन चूज। मैंने सीधा एस्पेक्ट रेशियो चूज करना जरूरी है क्या यहाँ पे? इज इट इम्पोर्टेंट टू चूज द एस्पेक्ट रेशियो? इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू चूज द एस्पेक्ट रेशियो। कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आप अपना कंटेंट डाल रहे हो ना, तो बहुत जरूरी है कि आप एस्पेक्ट रेशियो चूज करो। क्योंकि क्या करते हैं एप्लीकेशंस, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ना कुछ भी उठा के डाल देते हैं। कभी कभी ये हुआ है मेरे साथ। इसलिए अगर आपको सामने दिख रहा है 9:16, आप चूज कर लो। देर इज नो लॉस, देर इज नो प्रॉफिट हियर, बट आप चूज कर लो टू बी ऑन द सेफर साइड। अब क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक। हाय, माय नेम इज श्रद्धा एंड विद इक्तारा एडू मैं लाई हूँ एक पावरफुल ऑनलाइन वर्कशॉप on content creation. Just a second. Where we will explore and understand the content. अब यहाँ पे क्या आइडियाज कैसे जनरेट, आपने देखा कि किस तरीके से मैं जो बोल रही हूँ वो ऑलरेडी टेक्स्ट में आ रहा है। हाय, माय नेम इज श्रद्धा। ठीक है, अब यहाँ पे what is important is look at the options that is there below the अरे यार एक सेकंड,
sorry इन for that आइडियाज glitch. कैसे जनरेट But कर look at the सकते हैं, option that you get कुछ here फ्री on the टूल्स का यूज below करके bar में जो हम आपको दिख कंटेंट रहा है, डिजाइनिंग एज वेल style, एज वीडियो color, एडिटिंग सीख size, सकते हैं। timeline, edit, एंड position, वी विल crop. Look ऑल्सो at the different एनालाइज options that you're इंस्टाग्राम getting. एल्गोरिथम कई बार क्या डीपली। होता है कि जब हम हिंदी वी में आर कुछ स्टार्टिंग बोल फ्रॉम रहे हैं, जुलाई जैसे मैं यहाँ 3rd पे बोल रही हूँ कि अप टिल मैं 13th लाई हूँ वाला जुलाई। टेक्स्ट जो हम माय नेम देखेंगे इज आगे क्या श्रद्धा होता है, एंड विद यहाँ पे तारा मैंने एडू मैं पर्टिकुलर लाई अगर मैं हूँ एक डिफरेंट पावरफुल स्टाइल्स ऑनलाइन चूज करना वर्कशॉप चाहती हूँ तो ऑन मैं वो भी कंटेंट चूज कर क्रिएशन सकती हूँ। ये इस वेयर वाला वी बोल रही विल थी विच इज वन एक्सप्लोर ऑफ एंड माई फेवरेट। अंडरस्टैंड कि कंटेंट मैंने इसको आइडियाज बहुत जगह कैसे यूज जनरेट किया कर है। सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ये फ्री वाला टूल्स का यूज कोई भी जो करके भी अपना हम स्टाइल है वो आप कंटेंट यूज कर डिजाइनिंग सकते हो। एज वेल कलर्स एज में आ वीडियो जाओ, यू एडिटिंग कैन सीख चूज सकते विच एवर हैं। कलर्स यू वांट। एंड वी विल साइज ऑल्सो में आ जाओ एनालाइज। कि भाई तुम्हें कितना साइज चाहिए अपने फॉन्ट का, कैसा चाहिए, क्या चाहिए, यू कैन चूज दैट। टाइमलाइन, अब क्या करता है ये जो ऐप है ऑटो कैप्शन, ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जहां जहां भी मैं जो जो भी बोल रही हूँ ना, वहां वहां उसने टेक्स्ट ऐड कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पहले ही चाहिए स्क्रीन पे, बहुत बार ऐसा होता है। रिमेम्बर वीएन में हम क्या कर रहे थे, हर चीज का हाथ पकड़ रहे थे और उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे। सेम चीज यहाँ भी करनी है, सिंपल। यहाँ पे आप पूरा टाइमलाइन देख सकते हो अपने टेक्स्ट का कि कौन सा टेक्स्ट कब आ रहा है, क्या आ रहा है। अब ये एडिट का ऑप्शन है जो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आपको पूरी स्क्रिप्ट दिख जाती है। तो जो मैं बोल रही हूँ, क्या मेरी जो स्क्रिप्ट जो ऑटो कैप्शन ने जनरेट की है, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो वेल एंड गुड। लेकिन कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरी लाइन थी, हाय माय नेम इज श्रद्धा एंड विद एकतारा एडू मैं लाई हूँ इज द लाइन। बट इसने क्या किया, आई एम अ कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगी, जो रेड पेंसिल का आइकन दिख रहा है रेड कलर के राउंड में, मैंने उस पर क्लिक किया। अब मैं सिंपल, वेरी सिंपल, मैं इसको एडिट करूंगी। मैं उसको बोलूंगी कि आई एम हटा दो तुम, बट द लाइन इज मैं लाई हूँ, एंड यू जस्ट हैव टू सेव इट। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले द माय नेम वीडियो, इज श्रद्धा वो मैं लाई एंड विद हूँ तारा दिखाएगा एडू स्क्रीन पे मैं लाई और हूँ आई एक एम नहीं पावरफुल दिखाएगा। ऑनलाइन वर्कशॉप तो ऑन यू कैन कंटेंट ऑलवेज क्रिएशन एडिट दैट स्क्रिप्ट वेयर वी वेरी विल इजीली। एक्सप्लोर एंड पोजिशन, अंडरस्टैंड कि पोजिशन कंटेंट इज व्हाट, आइडियाज कैसे आपको जनरेट कर ऊपर चाहिए, सकते हैं। नीचे चाहिए, सेंटर कुछ में फ्री चाहिए, टूल्स का बहुत हाई यूज चाहिए, करके लो चाहिए, दैट हम इज व्हाट कंटेंट यू कैन डू डिजाइनिंग एज वेल इन एज योर वीडियो एडिटिंग सीख पोजिशन सकते वाला हैं। पार्ट। क्रॉप एंड कुछ वी नहीं विल है, मैं ऑल्सो बोलूंगी अवॉइड एनालाइज करो, ज्यादा इंस्टाग्राम टेक्निकल होने की एल्गोरिथम जरूरत नहीं है। डीपली। आपका एस्पेक्ट रेशियो वी आर अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलरेडी जुलाई पूरा 3rd वीडियो एडिट up करके till ला रहे हो ऑटो 13th कैप्शन पे, July. तो जस्ट Hi, फोकस ऑन my द name is कैप्शन पार्ट। Shraddha and with ओके, Iktara Edu, सो मैं दिस लाई इज हूँ एक व्हाट हाउ पावरफुल यू कैन ऑनलाइन इजिली, वर्कशॉप वेरी ऑन इजिली ऐड कंटेंट क्रिएशन कैप्शंस। वेयर वी आपको विल बस अपना एक्सप्लोर वॉइस एंड ओवर अंडरस्टैंड कि डालना है, कंटेंट रिकॉर्ड आइडियाज करना कैसे है। जनरेट कर वो सकते हैं। ऑडियो को आप कुछ ऐड कर फ्री दोगे टूल्स का अपने यूज वीडियो में, करके पूरा हम वीडियो कंटेंट एडिट कर लो, डिजाइनिंग एज वेल एज बिंदास वीडियो सब कुछ एडिटिंग सीख बना लो। सकते हैं। और फिर आके एंड वी विल आ जाओ, ऑल्सो ऑटो एनालाइज कैप्शन ऐप इंस्टाग्राम है। एल्गोरिथम ऑटो डीपली। कैप्शन में वापस We दिखाऊंगी are दिखता starting from कैसा July है। 3rd हियर यू कैन up ऐड till योर 13th कैप्शंस, यू कैन July. एडिट द Hi, my स्क्रिप्ट। name is कलर Shraddha पसंद नहीं आ रहा and है with तो Iktara चेंज कर Edu, दो कलर, दैट इज मैं ऑल्सो लाई वेरी हूँ इजीली एक पॉसिबल। पावरफुल ऑनलाइन ऑल वर्कशॉप राइट, सो और दिस इज हाउ योर ऑटो कैप्शन लुक्स लाइक। ये जो वीएन और वीएन के बाजू में जो दिख रहा है ऑटो कैप्शन, ये आपका रहता है। सिमिलर इंटरफेस आपको मिलेगा जीमो में। अगर आप एंड्रॉइड वाले हो तो जीमो ट्राई करना, जीमो या फिर सिंप्लीफाइड एआई। सिंप्लीफाइड एआई इज ऑल्सो समथिंग विच इज अमेजिंग। आप पता है कैनवा में भी ऐड कर सकते हो अपने कैप्शंस। जब आप कैनवा में वीडियो एडिटिंग करते हो विच इज ऑल्सो पॉसिबल, उसमें भी आपको कैप्शंस का ऑप्शन मिलता है। बट आई वुड से उतने अच्छे स्टाइल्स नहीं हैं जो आपको ऑटो कैप्शन जीमो या सिंप्लीफाइड एआई में मिलेंगे। ऑलराइट, सो इफ यू आर एन iOS यूजर, प्रिफर यूजिंग ऑटो कैप्शन। मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मेनी फॉलोअर्स हैव आस्क्ड मी कि कैसे आपने कैप्शन डाले इस तरीके से। तो ऑटो कैप्शन आप बिल्कुल एक्सप्लोर करो, जीमो करो, सिंप्लीफाइड एआई करो। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो सिंपल सी चीज बताई मैंने। वॉइस ओवर का एक सोल्यूशन बहुत अच्छा दे दिया कैप्शंस की जनरेट कैसे करना है कैप्शंस। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ZEEMO is Zemo. You are right, Anya ji. And simplified, SIMPLIFIED. Simplified जो word है अपना, simplified AI. यू शुड ऑलवेज एड द कैप्शन सबसे लास्ट में, क्योंकि आपका आपका लोगो प्लेसमेंट हो गया, आपके स्टिकर्स का प्लेसमेंट हो गया, सब कुछ हो जाता है ना भाविका जी। सबसे लास्ट में आप कैप्शंस को ऐड करिएगा, क्योंकि जब आपके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं तो इजी हो जाता है आपको कैप्शंस का प्लेसमेंट डिसाइड करना, है ना। आपके ट्रांजिशंस वगैरह सब कुछ इन प्लेस आ गया। अगर सबसे पहले ही आप कैप्शन डाल दोगे तो एक तो आप अपनी आवाज सुन सुन के इतने परेशान हो जाओगे एडिट करते टाइम कि यू विल बी लाइक मुझे नहीं करनी है एडिटिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो हमेशा ऑडियो को पूरा ऑफ करके एडिटिंग करना अच्छे से। गाने को जरूर ऑन रखना स्टार्टिंग से, क्योंकि बीट्स, रिमेंबर द बीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आप अपना वॉइस ओवर डालो विथ कैप्शंस। ऑलराइट, वी हैव टू एड आवर एडिटेड वीडियो फॉर ओनली कैप्शन। पूरा लास्ट में देखो, अगर आप कोई सिंपल वीडियो बना रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको जो मेरा एग्जांपल दिया स्क्रीन पे ये वाला, Hi, my इसमें name क्या is है Shraddha कि मैं सामने and बस with स्क्रीन पे Ektada आके बोल Edit रही हूँ और मैंने मैं लाई कुछ भी हूँ उसको एक एडिट नहीं पावरफुल किया। ऑनलाइन बट वर्कशॉप कई ऑन बार ऐसा होता कंटेंट है कि क्रिएशन कैप्शंस ऐड वेयर करने के वी विल बाद एक्सप्लोर एंड और अंडरस्टैंड कि इतना कंटेंट अच्छा लगता आइडियाज है कैसे वीडियो कि जनरेट मुझे कर नहीं सकते जरूरत हैं। लगी मैं और कुछ कुछ उसमें फ्री ऐड टूल्स करूँ, का या यूज मुझे करके ट्रांजिशंस मुझे हम देने कंटेंट हैं, या फिर डिजाइनिंग एज मुझे वेल एज लोगो वीडियो ऐड करना एडिटिंग है, सीख स्टिकर्स सकते ऐड करने हैं हैं, मुझे जरूरत ही नहीं लगी, एंड वी विल बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एनालाइज विद द Instagram वे algorithm कैप्शंस आर कमिंग ऑन deeply. द स्क्रीन। We are starting ऑलराइट, from तो July कई बार 3rd ऐसा होता है कि up आप till नॉर्मल अगर 13th स्क्रीन पे आके July. बात Hi, कर रहे हो तो my सिर्फ name is कैप्शंस Shraddha लगा दो उस and पे, with फिर भी Ektada वो वीडियो Edit काफी मैं अच्छा लाई हूँ चलेगा, एक पावरफुल ऑनलाइन क्योंकि उसके लिए वर्कशॉप जरूरी है आप ऑन कंटेंट अट्रैक्टिव क्रिएशन कैप्शंस लगाओ और वेयर वी विल इधर एक्सप्लोर एंड आपको बहुत अंडरस्टैंड सारे कि स्टाइल्स कंटेंट मिल आइडियाज जाएंगे। कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, कुछ फ्री टूल्स का यूज करके हम कंटेंट डिजाइनिंग एज मैं वेल ये एज वीडियो बंद कर एडिटिंग देती सीख हूँ, सकते मैं म्यूट तो नहीं कर पाऊंगी और मैं बंद ही कर देती हूँ। अब एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। वी आर जस्ट 7 minutes अवे फ्रॉम रैपिंग अप द सेशन, बट एक ना इंस्टाग्राम तो हम यूज करते आए हैं, बट इंस्टाग्राम का एक दूसरा एप्लीकेशन होता है एडिट्स, EDITS। ऑटो कैप्शन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, VN दिख रहा है स्क्रीन पे, VN के बाजू में आपको ऑटो कैप्शन दिखेगा, ऑटो कैप्शन के बाद में आपको एडिट्स दिखेगा। Now, Edits is that application which has been launched by Instagram itself. Instagram चाहता है कि आप उसी कंपनी का, मतलब खुद ही का आप एडिट एप्लीकेशन यूज करें जहां पे आप अपने रील्स को एडिट कर सकते हो ना। पर्पसली मैंने ये एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया ना स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि शायद अगर मैं ये बता देती तो आप लोग बेसिक वीडियो एडिटिंग नहीं सीखते मुझसे। इट इज सो अमेजिंग। ऑलराइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडिट्स का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। आई एम श्योर कि बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते होंगे एडिट्स के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि कोई अगर आप रील देख रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, ऊपर छोटा सा लिखा आता है, वो हैंडल नेम के ऊपर छोटा सा कई बार लिखा आता है मेड विथ एडिट्स। मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया या नहीं, बट आई विल शेयर अ स्क्रीनशॉट पक्का ग्रुप में, जहाँ पे आप देख सकते हो मेड विथ एडिट्स। बेसिकली वो ये दिखा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो एडिट्स में बनाया गया है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अब तक तो आप पक्का डाउनलोड करना। बट एडिट्स में मैं खोल रही हूँ। सबसे पहले जब आप डाउनलोड करते हो ना एडिट्स, तो एडिट्स आपको पूछता है इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट करने का, विच इज मैं बोलूंगी फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा जो आपके कंटेंट का एनालिसिस लेता है ना वो फेच कर लेता है एडिट्स एप्लीकेशन। तो उस चीज को अवॉइड मत करना, उसमें आपकी कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही है या फिर कुछ बिगड़ नहीं रहा है। आप एक बार में एक ही अकाउंट को लिंक कर सकते हो, तो जो आपका क्रिएटर्स अकाउंट है राइट, उसी को आप लिंक करोगे तो बेटर होगा। सो मेरा जो ऑलरेडी जो स्पेयर में अकाउंट बना हुआ है जो मैं यूज करती हूँ फॉर कंटेंट क्रिएशन, उसको मैंने लिंक करके रखा है एंड दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक्स। आप अगर आपको रील्स एडिट करनी है ना, आप प्लस साइन पे आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे आप गैलरी में जाके कोई भी अपना एक वीडियो एडिट इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया। अब आप देखोगे आपके लिए सारे वीडियो एप्लीकेशंस इतने इजी हो जाएंगे, क्योंकि नीचे इफ यू सी एवरीथिंग दैट वी कवर्ड इन वीएन ना, सब कुछ है इसमें। द बेस्ट पार्ट इज इसमें कैप्शंस भी है। तो अगर आपके पास एडिट्स नहीं है तो आप ऑटो कैप्शन यूज करोगे, जीमो यूज करोगे, सिंप्लीफाइड एआई यूज करोगे। लेकिन इफ यू आर टोटली, इफ यू वांट टू स्टिक टू एडिट्स, यू कैन डू इट। इधर भी कैप्शंस भी आप जनरेट कर सकते हो, मैं एक एक करके सब दिखा रही हूँ कि कैसे। अब जब हमें ट्रेंडिंग ऑडियोज चाहिए होते थे तो हमने वीएन के टाइम पे क्या किया था, हाउ डिड वी ब्रिंग इन ट्रेंडिंग ऑडियोज इनटू आवर वीडियो वीडियो एडिटिंग पार्ट। फटाफट इन द चैट बॉक्स, हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था वो गाना, राइट। स्क्रीन रिकॉर्ड करके हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन पे गए थे, हमने इंपोर्ट किया था म्यूजिक, हमने इतना बड़ा प्रोसीजर दिया था। आप मैं आपको एक छोटा सा एकदम शॉर्टकट बता रही हूँ। जब आप एडिट्स ऐप खोलते हो और अपना कोई वीडियो इंपोर्ट करते हो ना, जब ऑडियो वाले पार्ट में जाते हो, देखो आपको सारे ट्रेंडिंग गाने एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आप ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ग्रीन एरो, रेड एरो, सब कुछ इधर ही मिल जाएगा।
आपके कुछ गाने अगर आपने सेव करके रखे हैं तो भी वो आपको मिल जाएंगे। आपको रॉयल्टी फ्री अगर कुछ सिर्फ म्यूजिक चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल्स चाहिए, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट बेसिकली एडिट्स, बिकॉज इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंस्टाग्राम इटसेल्फ, और बिकॉज आपका अकाउंट उससे लिंक्ड है, तो जितने भी एडिट में, सॉरी, जितने भी इंस्टाग्राम में आपके सॉन्ग्स ट्रेंडिंग है ना, ऑटोमेटिकली एडिट्स ने फेच कर लिया। और जब आप ऑडियो वाले पार्ट पे जाते हो, आप उसको लिंक सीधा सीधा वहां से उठा के आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सो दिस इज द मैजिक ऑफ एडिट्स। आई नो आप बोलोगे पहले क्यों हमसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कराया। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम बहुत से कुछ कंटेंट, बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी के बर्थडे के लिए या किसी, जीतो में भी कितने सारे बनते हैं वीडियोस, कोई कोई काम रिलेटेड होते हैं, सब कुछ हम इंस्टाग्राम पे नहीं डालेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमें फिर पता नहीं चलता कि ऑडियोज हम कैसे ले। दैट इज व्हेन योर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कम्स इनटू पिक्चर, है ना। तो इसलिए जरूरी है वो चीज भी जानना कि अगर एडिट्स नहीं तो फिर और क्या। ठीक है, तो ये हो गया ऑडियो वाला पार्ट। आराम से कोई भी ट्रेंडिंग उठा सकते हो। टेक्स्ट में अगेन यू कैन ऐड द टेक्स्ट, सारी चीजें आप कर सकते हो। वॉइस, यू कैन ऑलवेज गिव योर वॉइस, वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए। कैप्शंस, अगर आपका कुछ आवाज है क्लिप में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है आपको कैप्शंस। ना बिकॉज ये पर्टिकुलर वीडियो में मेरी कोई आवाज नहीं है, तो इसलिए वो उसने बता दिया कि देयर आर नो कैप्शंस जनरेटेड बिकॉज देयर इज नो वॉइस। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ और एक वीडियो लेती हूँ जिसमें मेरी आवाज है। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके वापस बोलूंगी कि भाई तुम मेरे प्लीज कैप्शंस जनरेट कर दो, तो वो क्या करेगा, मुझे लाइंस दे देगा। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ भाविका जी, कि जब मेरी लाइंस जनरेट हो जाती है ना, मेरे कैप्शंस जनरेट जब हो जाते हैं तो इसको मैं एडिट कर सकती हूँ। जब आप एडिट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। जैसे आपको ऑटो कैप्शन में साइज स्टाइल्स मिलते हैं ना, वैसे आपको एडिट्स में भी कैप्शंस के स्टाइल्स मिल जाएंगे इजीली, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट एडिट हैज। सब कुछ बहुत सिमिलर। रिमेंबर ओवरले जो हमने किया था वहां पे, वो चीज यहाँ पे भी है। वहां पे ब्लेंडिंग के अंदर जाने के बाद ओवरले, यहाँ पे उन्होंने सीधा ही दे दिया। व्हाट इज साउंड इफेक्ट, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आवाजें हैं। मतलब कुछ भी आप ढूंढ लो, ट्रांजिशन, एक्शन, कॉमेडी, फनी, रिएक्टिव चाहिए, नोटिफिकेशंस के साउंड चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स में। कटआउट क्या होता है, किसी ने मुझे पूछा था कि कोई पर्टिकुलर वीडियो अगर है जिसके मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम किसका था वो, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर क्लिप है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये वीडियो तो मैंने बना लिया, तारा एडो बट मैं मुझे लाई हूँ एक इसका पावरफुल ऑनलाइन वर्क। सिर्फ मेन एलिमेंट चाहिए, मुझे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी, मैं कटआउट में जाऊंगी, इसको सिलेक्ट करके आई विल गो टू आई विल गो टू कटआउट। मैं वापस ये क्लिप को सिलेक्ट करूंगी एंड मैं क्या बोलूंगी कि देखो, अब उन्हें जब मैंने कटआउट पे क्लिक किया, तब ऑटोमेटिकली वो जो मेन एलिमेंट था मेरा सिलेक्ट हो गया, है ना। अब मैंने क्या बोला, ट्रैक ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिकली एडिट क्या कर रहा है, पूरे क्लिप में से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके रखा है उसने, एंड हर जगह उसको ट्रैक करेगा और मुझे सिर्फ डन करना है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज माय होल, अब मैं ये पूरा कटआउट का वीडियो इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे भी लेके आ सकती हूँ। तो मैं क्या दिखा सकती हूँ कि पानी के अंदर भी मेरे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो पानी के अंदर भी खड़े हैं। सो व्हेन आई प्ले दिस, हाय, माय नेम इज श्रद्धा एंड विद तारा एडो मैं लाई हूँ एक पावरफुल ऑनलाइन वर्क। समझ आ रहा है हाय, कटआउट का माय नेम इज इम्पोर्टेंस। श्रद्धा। मैंने क्या किया, पूरा पूरा बैकग्राउंड ही हटा दिया वो चीज से। नाउ कटआउट विल कम इनटू पिक्चर जब हम टेक्स्ट पीछे आता है, मैं सामने बोल रही हूँ, जब वो वाली बात थी ना, उसमें कटआउट आता है इनटू पिक्चर। सो बेसिकली ये होता है आपका एडिट्स एप्लीकेशन, जिसमें आप ऑडियो आराम से इंस्टाग्राम से फेच कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कैप्शन जनरेट कर सकते हो, स्टाइल्स पिक कर सकते हो, ओवरले कर सकते हो, साउंड इफेक्ट्स, टाइपिंग की आवाज, पॉप साउंड, वूश साउंड, पैसा गुनने की आवाज, सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऐड स्टिकर्स, जो हम नॉर्मल इंस्टाग्राम पे करते हैं अपनी स्टोरी पे, वो चीजें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस कंप्राइजेज योर वीडियो एडिटिंग पार्ट। आज हमने बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखा एंड एक लेवल अप जाने की कोशिश की। हमने ट्रेंडिंग ऑडियोज को इंपोर्ट करना सीखा
कैसे हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं, उसका टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, कैसे हम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हमारे वीडियो में. वी ऑल्सो स्विच टू डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक ऑटो कैप्शन एंड एडिट्स, जहाँ पे आप डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैप्शंस एडिट कर सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो इजीली. एडिट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एडिटिंग ऑन फॉर इंस्टाग्राम, बट अगर आपको कोई दूसरे एस्पेक्ट रेशियो का किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना है, सो बेटर टू यूज VN. VN में सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, कहीं भी कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है. कहीं अगर आपसे पैसे मांग रहा है VN, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, आई विल गिव यू द जुगाड़ फॉर इट. बाकी आई एम श्योर कि कहीं ऐसा होगा नहीं कि आपको पैसे मांग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल wrap up the video editing part, and we have now finished the phase 2 of our uh, full workshop, the designing part. एक छोटा सा हिस्सा रहता है डिजाइनिंग का, which is designing the Instagram stories, but because in the third phase we will only be focusing on Instagram altogether, मैंने सोचा कि हम Instagram stories को भी as part of phase 3 कवर करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे Instagram stories also is very important if you want to grow digitally. अगर आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है तो फिर आप कैसे Instagram stories का यूज कर सकते हो. एंड phase 3 we will be also covering the growth secrets, कि अब हमने आइडिया जनरेट कर लिया, हमने हमारा डिजाइनिंग कर लिया, कंटेंट का वीडियोस बनाना सीख लिया, लेकिन अब जब हम एक्चुअल इंस्टाग्राम को खोलते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना और कैसे हमारे कंटेंट को अपलोड करना है, is what we will be covering in phase 3. Okay, 15th 16th and 17th of August हमारे क्लासेस, हमारे सेशंस नहीं है. टुमारो बीइंग इंडिपेंडेंस डे, 16 17 सैटरडे संडे है, आपको एक्टिविटीज दी जाएगी. असेसमेंट 1 ऑलरेडी दिया गया है. इफ यू हैव नॉट फिनिश्ड इट, प्लीज डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आई विल सून बी अनाउंसिंग द डेडलाइन फॉर इट. आपको कुछ और असेसमेंट्स मिलेंगे, कुछ और एक्टिविटीज जो हमने पोस्टर को कवर किया था पिछले दिन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. समथिंग सिमिलर टू दैट विल ऑल्सो कम अप इन दीज 3 days. बट बिकॉज बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, है ना, 3 दिन का टाइम है टू एक्सप्लोर VN, टू एक्सप्लोर ऑटो कैप्शन, टू एक्सप्लोर एडिट्स का एप्लीकेशन. आप अगर रील्स में सेटिस्फाइड हो अपने क्रिएशन से तो बिल्कुल आप उसको अपलोड करो इंस्टाग्राम पे बिंदास. और प्लीज मुझे टैग करना, इकतारा को टैग करना, so that we get to see, and if there is anything, if there is any scope of improvement, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चीजों को ठीक कर सकते हो. All right, so that's it for today. We are wrapping up here with the phase 2 of the session. अगर आपको कोई डाउट्स है, which I know बहुत सारे डाउट्स है, तो please stay back and just start putting your doubts in the chat box quickly. यश जी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर यू कैन कॉन्टैक्ट यश जी गांधी. ओके, ऑलराइट, सो आई स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन हियर एज ऑफ नाउ, एंड आप लोग मुझे बताइए कि अगर कहीं कुछ भी डाउट्स है तो फिर जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. वीडियो ड्राफ्ट करके कैसे करे लिंक बनाना? आई डिड नॉट गेट द क्वेश्चन, आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट द क्वेश्चन इज. हाउ टू चेक एस्पेक्ट रेशियो इन एडिट्स? एक सेकेंड मैं दिखा रही हूँ. एडिट्स में जनरली ना बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो 9:16 ही लेता है, बिकॉज रिमेंबर इट इज इंस्टाग्राम का ही है वो, तो वो 9:16 ही लेगा बाय डिफॉल्ट. बट आई एम जस्ट स्टिल लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शन. या देयर इज नो पर्टिकुलर ऑप्शन उसका कि आप कैसे एस्पेक्ट रेशियो को चेंज करो. How to check, can we edit in edits the reels that are in draft of the LinkedIn? No, आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा भाविका जी. तो जो आपके ऑलरेडी ड्राफ्ट है आप उसको सेव कर लो अपने इसमें, बट आई वुड से आप नहीं, इन दैट केस आपका जो एडिटेड पार्ट है उसको री एडिट नहीं कर पाओगे. सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट एडिटिंग इन द एडिट्स ऐप इटसेल्फ, है ना. जब आपको एक्सपोर्ट करना रहता है वीडियो को तो एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमेशा दिखता है ऊपर VN में. VN में भी दिखता है, एडिट्स में भी दिखेगा. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट एक्सपोर्ट एंड वो ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में आ जाता है.
ठीक है, तो एक्सपोर्ट आई थिंक इट्स नॉट एन इशू, इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, आपको बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द होल एडिटेड पार्ट। एनी क्वेश्चंस एनीबडी? आई नो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा हिमालय जी, दिस इज समथिंग विच इज बहुत अच्छी आपने चीज ली है। या सो इसमें क्या होता है ना, जब आप से फॉर एग्जांपल वीएन में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो कोई भी आपका एडिटेड वीडियो, उसमें ऑप्शन आता है एचडीआर का। एचडीआर को आपको हमेशा ऑफ रखना है, राइट? एचडीआर अगर आप ऑन रखोगे तो वीडियो क्वालिटी जब आप उसको इंस्टाग्राम पे लेके जाते हो ना, बहुत बिगड़ जाती है। तो हिमालय जी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्टिंग द वीडियो एंड ब्राइटनेस में गड़बड़ होती है, आप एचडीआर ऑफ रखो। आप नॉर्मल जो ऑटो सेटिंग्स होती है वीएन की, उसी में आप डाउनलोड करो, तो आई थिंक देयर विल नॉट बी एन इशू। अगर टेक्निकली बात करूं तो 1080 आपका क्वालिटी होना चाहिए पिक्सल्स में, आपका 30 FPS होना चाहिए, एंड बिट रेट जो होता है वो 8 से 10 की वैल्यू में होना चाहिए। बट दैट इज वेरी टेक्निकल, अगर आप ऑटो में ही रखोगे उस चीज को तो फिर इजीली आपके वीडियो क्वालिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर गैलरी में जाके आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, आप फोन की गैलरी में जो ऑप्शंस होते हैं एडिट के, उसमें जाके आप अपनी ब्राइटनेस थोड़ी सी अगर एनहांस कर दोगे, सो आई थिंक योर वीडियो विल बी गुड। ओके, एनी मोर डाउट्स एनीबडी? कुछ 2-3 मिनट और रुकते हैं, अदरवाइज वी विल wrap up. Any doubts? Any doubts? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फन फ्रॉन, अच्छा फॉन्ट मैं दिखाऊं अभी, इफ यू आर ओके एंड इफ यू हैव टाइम? आई नो many people are leaving, but that is something which is very very interesting. Let me just join from another device again. तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर, राइट? सो अब मैं आई जस्ट शो क्विकली कि आपको इसमें कैसे कर सकते हैं। एडिट्स ऐप में ही करते हैं वो भाविका जी, मतलब बहुत इजी हो जाता है वो एडिट्स ऐप में करना है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एडिट्स ऐप में प्लस आइकन पे मैंने क्लिक किया। गैलरी में आई एम एडिंग अ क्लिप, जो जिसमें मैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बात कर रहे हो, आप स्क्रीन के आगे आने वाले हो, तो फिर सब कुछ आपको उस तरीके से करना होगा। आई थिंक माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट, सॉरी। ओके, ठीक है, अब मैंने कुछ एडिट्स ऐप को खोल के मैंने ना एक क्लिप इंक्लूड कर दिया है ऑन द स्क्रीन, दैट यू कैन सी, दिस इज द क्लिप। How to do? अब आपको कुछ अपना क्लिप ऐसा रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसमें आप बता रहे हो कि टेक्स्ट के नीचे से आप आ रहे हो, है ना? तो दिस इज दैट पर्टिकुलर वीडियो, वेरी रॉ वीडियो, रैंडमली शूट किया हुआ। मैंने नॉर्मल, मुझे पता है कि टेक्स्ट का प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो मैंने नीचे से मूव करके उसको सामने आई हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूंगी। मैंने लिखा हाउ टू डू दिस, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, और मैं इसको बड़ा करूंगी, कुछ नहीं, स्क्रीन से मैं बस स्क्रीन पे क्लिक करके आई एम जस्ट जूमिंग इन। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे जूम किया उसको। अब मुझे थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एडिट पे गई मैं, यहाँ पे मैंने फॉन्ट जाके चेंज कर दिया उसको। ये थोड़ा बेटर विजिबिलिटी इसकी बेटर है, ताकि जब मैं झुक के बाहर आऊं तो दिखे कि टेक्स्ट पे क्या था। ऑलराइट, और ये अभी मैं टेक्स्ट के पीछे हूँ, है ना? टेक्स्ट मेरे एकदम मुंह पे है मेरे टेक्स्ट। अब क्या होगा, इस ज्यादा चला गया टेक्स्ट आगे, तो जितना मेरा क्लिप है उतना ही मैंने टेक्स्ट रखा है। मैं उस पॉइंट पे आऊंगी जहां पे मैं झुक रही हूँ। ऑलराइट, मैं धीरे धीरे ड्रैग कर रही हूँ,
जिस पॉइंट पे आई उस पॉइंट पे आई मैं जहां मैं झुक रही हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर किया बिकॉज मुझे पता है मैं किस पॉइंट पे झुक रही हूँ, राइट। थोड़ा सा इसमें आपको यू हैव टू बी वेरी श्योर, क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ओके, ये पॉइंट मेरा वो है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ओवरले पे क्लिक करूंगी। ठीक है, ओवरले पे मैंने क्लिक किया, मैंने जो सेम क्लिप था ना जो मैंने पहले ऐड किया उसी को मैंने वापस ऐड किया एज ओवरले। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी कटआउट पे। उसके पहले जो पूरा वीडियो इंक्लूड हुआ है मैं उसको सिलेक्ट करके स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगी कि तुम पूरे स्क्रीन पे रहो एज इट इज। तो अब क्या हुआ, ये ओवरले हो गया। पूरा जो मेरा बेसिक वाला वीडियो था उस पर मैंने ओवरले कर दिया। अब मैं इसको पूरा स्क्रॉल करूंगी और मैं बोलूंगी कट आउट। नाउ आई विल टेल वीएन कि तुम पूरी जगह पे पूरे वीडियो पे ट्रैक करो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्टेड पार्ट दिख रहा है। सो पूरे वीडियो में मैं सिलेक्टेड हूँ, है ना। अब क्या होगा, इसने पूरे वीडियो में मुझे सिलेक्ट कर लिया, राइट। हो गया। अब मैं डन पे क्लिक करूँ, ऊपर वाला जो जो अपने एज अ ओवरले सिलेक्ट है अब उसको देखो, उसमें सिर्फ मैं दिख रही हूँ, पूरा बैकग्राउंड हट गया। अब क्या करूंगी मैं, क्योंकि मेरा पॉइंट डिसाइडेड है कि मैं कहाँ झुक के आ रही हूँ, मैं ये पूरा जो क्लिप है मैं ड्रैग कर दूंगी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब जब मैं इसको प्ले करूंगी, How to do this. आ गई मैं आगे। सो आप पूरी स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। How to do this. सिंपल। इसमें बेसिकली ओवरले How to और do कटआउट का मैजिक है। बहुत this. जरूरी है कि आप लोग अच्छे से पूरी स्क्रीन पे सिंक करो। अगर आप अभी यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक छोटा सा ब्लिंक आता है, राइट। तो वो क्यों आया, क्योंकि मैंने जो ओवरले वाला वीडियो किया है ना उसको परफेक्ट सिंक्रोनाइज नहीं किया है विद द एक्चुअल स्क्रीन, इसलिए वो ब्लिंक दिखता है। लेकिन अगर सेम चीज का मैं आपको पुराना वाला प्रोजेक्ट दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे, How to do this. इसमें आपको भी ब्लिंक दिखेगा बिकॉज अगेन द क्लिप इज नॉट सिंक्रोनाइज वेल। सो यू कैन ऑलवेज वर्क एफिशिएंटली। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, ये वाला जो पार्ट है स्क्रीन का इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना है, थोड़ा सा और मैनेज करना है एंड देन इट विल बी डन। सो दिस इज हाउ यू कैन पुट द टेक्स्ट बिहाइंड, और सामने आप खड़े हो और फिर झुक के आप आगे आ रहे हो, इजिली कर सकते हो। कुछ नहीं, ओवरले और कटआउट वाला गेम है इन एडिट्स का एप्लीकेशन। ट्राई करना, आज कोशिश करना, मुझे भेजना कि कैसे क्या दिख रहा है। आपका की फ्रेम वाली चीज रह गई है बट दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी टेक्निकल, बहुत मैजिकल टूल है वो भी, बट हम उसको भी कवर करेंगे किसी दिन फॉर श्योर। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द फॉन्ट वाला पार्ट। ओके, then thank you so much everyone for joining in today. We will catch up on the 18th and 19th of अगस्त। अरे भैया रिक्वेस्ट, अगर आपके पास टाइम है तो मेरा, अच्छा हाँ, आपका कैनवा लिंक ना हिमाली जी, रुको मैं अभी शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक दिस विल बी अ बेटर टाइम टू डू इट। कैनवा लिंक कंप्लीट कर सकते हैं बिकॉज उसमें मुझे डाउट भी था लास्ट में, सिंगल सिंगल फोटो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ओके, उसके डुप्लीकेट क्रिएट हो रहे थे। ओके ठीक है। तो देखो हिमाली जी, ये आपका जो आई यू देयर इन द, आई एम नॉट एबल टू सी यू। आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपने कैनवा लिंक पे काम करूँ। यस, ओके। सो ये आपका डिजाइन है, हम इस पे काम कर रहे थे। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये वाला पार्ट तो आई थिंक वी आर गुड विद इट, है ना। आप ये सेम आईज का आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ये जो सेम एरो है उसको डुप्लीकेट करके आप यहाँ ऐड कर सकते हो। इसको फ्लिप कर दो, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, फ्लिप हो जाता है एरो, आप उसको रोटेट कर सकते हो। राइट, सो दीज आर योर आईज। आप अपने हेयर का भी टेक्स्ट डाल सकते हो बट मैं बोलूँगी नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि नहीं ज़रूरत है, वो दिख रहा है वो बाल है। बिकॉज हमें कुछ उसको फिल करना था, एक थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करना है, हमने यहाँ पे आइज का टेक्स्ट ऐड किया। हम इसको और प्रोमिनेंट कैसे बना सकते हैं, आइज को आप सिलेक्ट कर लो, इफेक्ट्स में जाओ। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एलिमेंट को आप इफेक्ट्स ऐड करते हो, जो हमने पूरा वीएन में भी देखा है ना। तो मैंने ये आइज को सिलेक्ट किया, मैं ऊपर इफेक्ट्स में गई। इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं शैडो में गई। शैडो में शैडो का कलर भी आप डिसाइड कर सकते हो ना। लुक एट दिस, आपको शैडो दिखाई दे रहा है आइस का। आप वाइट है, मुझे लगता है जब हम ब्लैक करेंगे उसको तो वो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, राइट। तो आई जब आप करोगे तो वो और उठ के आएगा। सेम आप इस पे भी कर लेते हैं, हम इस पे भी शैडो ऐड करके उसको ब्लैक कलर कर देंगे, तो अब वो और उठ के दिख रहा है ना।
ये हो गया आपका दिस पार्ट। स्वाइप की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप कैरोसेल बना रहे हो तो ठीक है, समझ आ जाएगा सामने वाले को कि स्वाइप करना ही है, क्योंकि एक आधा जो फर्स्ट इमेज का जो हिस्सा है वो कट जाएगा उनके लिए। अब आते हैं ये वाले हिस्से में। एक तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको तो आप पूरा ही रख सकते हो इधर। ये वाला पार्ट आप पूरा स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, एक पेपर कटिंग्स एक बहुत ऑप्शन अच्छा है एलिमेंट्स में। मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम श्योर आपने बहुत जगह देखा होगा, इट्स जस्ट दैट हमें पता नहीं होता है कि अह, करना कैसे। मैंने बस पेपर कटिंग्स यहाँ पे ढूंढा, ठीक है। लुक एट हाउ ब्यूटिफुल आई एम गेटिंग द पेपर्स। नॉर्मल पेपर्स हैं, उसके ऑप्शंस मुझे मिलते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, ये एक पेपर है विच आई एम लाइकिंग, मैं इसका कलर वाइट चेंज कर देती हूँ। मैंने इसको रोटेट किया और मैंने इसको छोटा कर दिया, और मैं बोलूँगी कि मैंने सेलो टेप लगाया है ऊपर, जैसे पेपर्स को कट करके मैंने ये डुप्लीकेट कर रही हूँ मैं, और मैंने ऐड कर दिया सब जगह। तो नाउ इफ़ यू सी, ऐसा लगेगा कि आपने सेलो टेप्स लगाया है, बट दिस इज़ नॉट वेयर आई वॉन्टेड टू ऐड इट। मुझे यहाँ चाहिए थे ये, यहाँ पे, ताकि ब्लंटली अगर मुझे फोटो लग रहा है कि कहीं आ रहा है तो ब्लंटली, उप्स, नहीं लगना चाहिए कि ब्लंट कट हुआ है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, उसको पेपर कट का एक फील दे रही हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया मेरा पेपर कट। अब लगेगा कि यार मतलब ऊपर से सेलो टेप लगाया हुआ है वाली चीज़। ऑलराइट, अब बचते हैं ये दो फोटोज। अब इसको हम क्या करेंगे, हम कुछ और इमेज फ्रेम्स को एक्सप्लोर करते हैं। लेट मी जस्ट एक सेकेंड।